जय गुरुदेव। 3 अगस्त सन 2002। जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि एक विशाल मैदान दिखाई दिया। उसमें जमीन कहीं ऊंची टीले के समान और क्षण में नीची एक गड्ढे के समान, कभी उबड़ खाबड़। ये सीन इतनी तेज रफ्तार से बदल रहे थे जिनको याद रखना तो दूर, अच्छी तरह से देख भी नहीं पा रहा था। फिर मेरे बाईं तरफ से एक 4 खूंट वाली टोकरी जो करीब 1-1 फुट लंबे फूलों से भरी थी, बिल्कुल मेरे पास से जा रही थी। पर फूल किसके थे पता नहीं, क्योंकि इतने लंबे फूल तो मैंने कभी कहीं देखे ही नहीं। फूलों का रंग गुलाबी था। कौन उनको ले जा रहा था, कहाँ ले जा रहा था, कोई पता नहीं। अपने आप ही टोकरी चले जा रही थी और देखते देखते गायब। यह सीन मैं काफी देर तक देखता रहा। 4 अगस्त सन 2002। ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम खाली गए। खाली हाथ खड़े होना पड़ा। 5 अगस्त। जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि एक पर्वत श्रृंखला बहुत लंबी चौड़ी, कभी मेरे बाएं तरफ हो जाए, कभी दाएं तरफ, कभी इनकी कोई शक्ल बन जाए, कभी कैसे, कभी एकदम बहुत ऊंचे, कभी एकदम नीचे, कभी एकदम समतल जैसा। किसी ने इनका लेवल सही करके बनाया हो जैसे। यह सीन काफी देर तक देखता रहा। इसके भी मनमोहक सीन बदलते रहे। इसके बाद वो पहाड़ नहीं रहे, मकान ही मकान दिखाई दिए। कभी टूटे फूटे, कभी अच्छे, फिर कभी पर्वत बन जाए, कभी कंकरीली पथरीली जमीन। कई 100 मीलों तक ये सीन होते रहे और ये सीन भी क्षण क्षण में बदल रहे थे। इनकी भी अपनी निराली छटा थी जो अवर्णनीय है। जो सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे उनका वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। काफी देर देखने के बाद फिर बाथरूम लगने के कारण उठना पड़ा। 6 अगस्त सुबह। जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि एक भारी जनसमूह कंधे पर बिस्तर रखे पूर्व दिशा की तरफ चले जा रहा है। शरीर से शरीर भिड़ा था, यानी एक दूसरे से सभी लोग सटकर चल रहे थे। मेरी तरफ उनकी पीठ थी, क्योंकि मेरा मुख भी पूरब की तरफ था। मेरा मुंह हमेशा सुमिरन ध्यान के लिए पूरब की ओर ही रहता है, क्योंकि मेरा पलंग पूर्व पश्चिम दिशा में बिछा है और सदा पलंग पर बैठकर मैं साधना करता हूँ। ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद आगे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का मंच हो, पर मुझे मंच दिखाई नहीं दे रहा था। बस ये भीड़ चली जा रही थी, कहाँ समा रही थी, कहाँ जा रही थी, कुछ पता नहीं लग रहा था। आश्चर्य की बात यह थी कि यह भीड़ मुझसे करीब 50 गज की दूरी पर थी। भीड़ आगे बढ़ी जा रही है, सब चले जा रहे हैं, पर भीड़ का जहां से भी चलना शुरू हुआ वहां भीड़ ज्यों की त्यों। इधर उधर से भी आदमी उसमें आकर मिल नहीं रहे हैं। इतने ठसम ठस चले जा रहे हैं कि उनके बीच में से एक सुई भी पार नहीं कर सकते। वे आपस में बोल भी नहीं रहे हैं, न कोई आवाज, न कोई शोर शराबा। फिर सीन बदल जाता है और पता नहीं देखते देखते वे लाखों आदमी कहाँ चले गए, और ये भी पता नहीं कि कहाँ से इतने आदमी आ रहे हैं। फिर सीन बदल गया। टूटी फूटी जमीन, टूटे फूटे मकान, जगह भी साफ नहीं, यानी उबड़ खाबड़। और जैसे बाढ़ आने के बाद का सीन, कहीं सड़ी गली लकड़ियाँ, कीचड़ भरे गड्ढे। इन सब सीनों को मैं करीब 30 मिनट तक देखता रहा, और इसमें भी आदमियों की भीड़ खत्म होने पर सीन क्षण क्षण में बदलते रहे, जिनका भी वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। फिर लघु शंका के कारण मुझे मजबूरी में उठना पड़ा। इन सीनों को देखने से भी बोर होने वाली कोई बात नहीं, यानी दर्शक इन सीनों को देखने से बोर नहीं होता। सीन चाहे कैसे भी क्यों न हो, क्योंकि सीन तो क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। इस सीन के शुरू होने से पहले एक बड़े जोर से
दाएं तरफ से रोशनी चमक रही थी जिसने पूरे मैदान को प्रकाशित कर दिया। 6 अगस्त को रात को 11 बजे जब मैं ध्यान में बैठा तो पहले तो काफी देर तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर दाएं बाएं दोनों तरफ रोशनी दिखाई दी। फिर देखता हूं कि मेरे से करीब 50 गज के फासले पर एक मनुष्यों की एक बड़ी भारी भीड़ पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चली जा रही है। वे सभी आदमी उल्टे जमीन पर लेटे हैं और पेट और कोहिनियों के सहारे आगे खिसक कर चल रहे हैं। एक से एक सभी लोग सटकर चल रहे थे। उनके बीच में वाकई 1 इंच की जगह भी नहीं है। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, आगे पता नहीं कहाँ समा जाते हैं। और जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ भीड़ वैसे के वैसी, कोई दाएं से, कोई बाएं से, पीछे से, उनमें कोई मिल भी नहीं रहा है। कौन कहाँ ले जा रहा है कुछ पता नहीं, क्यों जा रहे हैं कुछ पता नहीं, कोई शोरगुल भी नहीं। दाएं बाएं और सामने हजारों मीलों तक यही मंजर था। आसमान की तरफ देखा तो उधर भी यही हाल था। आसमान उसी मंजर से ढका था। काफी देर तक ये सीन देखता रहा, फिर मुझे मजबूरन उठना पड़ा। 7 अगस्त 2002 रात्रि में जब मैं ध्यान में बैठा तो देखता हूं कि पहले हल्की रोशनी हुई जो दाहिनी तरफ से आ रही थी। फिर देखा कि हजारों लंबा चौड़ा मैदान, पूरा मैदान बरसात के गंदले पानी की तरह था। फिर जगह जगह पानी सूख गया। कहीं ऊंची नीची जमीन, टूटे फूटे मकानों के मंजर नजर आ रहे थे। ये सीन मैं 15 मिनट तक देखता रहा। फिर सब खत्म और लंबे लंबे पेड़ दिखाई देने लगे। इनकी ऊपर की पतली पतली शाखाएं आसमान तक छा गई। फिर 1-2 मील के फासले पर इन पेड़ों की पतली शाखाओं से पानी के झरने बहने लगे। मैंने अपने सिर के ऊपर देखा तो यही हाल था। कुछ देर तक ऐसा रहा, फिर सारा खेल खत्म और चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर काफी कोशिश के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं उठ गया। 7 अगस्त को ही रात 11 बजे से 12 बजे तक जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि कुछ कचरे की किस्म, जैसे नालियों का प्लास्टिक जैसी किस्म का कचरा मेरी तरफ आए जा रहा है। उस कचरे को कौन धकेल रहा है और फिर कहाँ जा रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, कोई पता नहीं। सैकड़ों मील दूर तक मैदान ऐसा ही टूटा फूटा गड्ढे जैसे पड़ जाते हैं। न कोई सड़क, न कोई रास्ता, ऐसे ही उबड़ खाबड़ है। 10-5 मिनट तक मैं ये सब देखता रहा। 3-4 आदमी सामने से मेरी तरफ आते दिखाई दिए। वे आदमी आते आते ही पता नहीं कहाँ गुम हो गए, जबकि मैदान में कहीं छिपने की जगह नहीं है। फिर सब टूटा फूटा आलम खत्म और रोशनी हो गई। और रोशनी होते ही सफाई सी नजर आई। देखा तो पत्थर के मकान बनते जा रहे हैं। उनकी लंबाई ऊंचाई का कोई पता नहीं। न उनमें कोई खिड़की लगाई जा रही है और न कोई दरवाजा। उनको बनाने वाला भी कोई नजर नहीं आया। बस देखते देखते बनते जा रहे हैं। फिर मैं पैरों में दर्द होने के कारण उठ गया। 8 अगस्त को सुबह, दोपहर, शाम और रात बेरंग, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 9 अगस्त सन 2002 वही बड़ा मैदान, बाढ़ आने के बाद का सीन। जहां तक जमीन दिखाई दी गंदे गड्ढे पड़े हैं, कहीं कचरा पड़ा है, कहीं गहरे गड्ढे हो गए हैं। रास्ता कहीं नहीं। मकान जैसे आधे गिर गए, आधे बह गए और बाकी अपनी बर्बादी की कहानी सुना रहे हैं। न कोई जानवर, न कोई आदमी, न कोई अच्छा एरिया। चारों तरफ गंदगी जैसा आलम था। यही दिखता रहा और बर्बादी के सीन नजर आते रहे। नालियां नहीं हैं पर उनका कचरा अवश्य पड़ा है। अब सत्संगी भाई बहनों,
आप ऐसे कई सीन के बारे में पढ़ोगे तो निष्कर्ष निकालना कि ऐसे सीन दिखाने का मालिक का क्या मतलब हो सकता है। मुझे तो इतनी गहराई तक सोचने का समय नहीं मिला और दूसरे किसी को मैं ये बता भी तो नहीं सकता था, क्योंकि जब तक गुरु महाराज की दया न हो जाए तब तक कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। तभी तो गुरु जी की महिमा परम्पार, क्षण में करावे भव सागर पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच निकृष्ट हूँ, मुझे क्षमा की भिक्षा दे देना। 10 अगस्त सन 2002। शाम को जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा मैंने पीछे भी एक सोने की दीवार की सुंदरता और सजावट का बयां किया था। अब जिस दीवार के बारे में, उसकी सुंदरता और सजावट के बारे में लिख रहा हूं, इसके मुकाबले में पहली दीवार की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती थी। मैंने देखा कि एक सोने की दीवार है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का कोई अता पता नहीं। उस दीवार में एक बड़ा गेट है। इस दीवार को मोतियों से जड़ा गया है। उसमें जो गेट है वो एक गुफा की तरह है। गेट की चौड़ाई करीब 20 फीट होगी, ऊंचाई का कोई पता नहीं। उस गुफानुमा दरवाजे के अंदर का सब कुछ हजारों मीलों तक साफ दिखाई दे रहा था। वो दीवार सोने की थी, फिर भी उसको सोने और न जाने किस किस किस्म के बारीक से बारीक मोतियों से सजाया जा रहा था। कोई कोई मोती तो राई के दाने के बराबर थे। सोने की अपनी अलग चमक थी, तो मोतियों की भी अपनी अलग अलग चमक और शोभा थी। और क्या फुर्ती से जड़ाई पर जड़ाई का कार्य हो रहा था। कौन कर रहा था कोई पता नहीं, और क्यों कराया जा रहा था कोई पता नहीं। उनकी शोभा का वर्णन बड़ा ही कठिन है। और फिर सीन पर सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। और उस गेट नुमा गुफा के अंदर दोनों दीवारों और छत में भी यही सजावट हो रही थी। गेट या गुफा के पीछे की दीवार कभी हजारों मील पीछे चली जाए, कभी फिर हजारों मील आगे चली जाए, और वो भी क्षण मात्र में। दरवाजे की या उस गुफा की पीछे की दीवार जो मेरे सामने है, मैं देख रहा हूं, वो अवश्य आगे पीछे आ जा रही थी, पर दीवारें एक जगह स्थिर थी। सिर के ऊपर देखा तो उधर भी यही सीन था। उस गेट के आखिर में, जैसा कि चित्र में निशान है, मालूम देता था जैसे किसी देवता की आकृति हो। उस पर भी जड़ाई का जोरदार कार्य किया गया था। जड़ाई पर जड़ाई। ये सीन मैं पौन घंटे तक बराबर देखता रहा। उस शोभा का वर्णन तो हो ही नहीं सकता, और सीन भी क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। ये सब गुरु महाराज की असीम दया कृपा, उनकी दया और मेहनत से मैं ये सब देख और सुन रहा हूँ। ये हुजूर की क्षण क्षण की दया का कमाल है। मेरी इसमें कोई मेहनत कुछ भी नहीं। मैं किस खेत का बथुआ हूँ। गुरु जी की महिमा परम्पार, क्षण में करावे भव सागर पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को माफ करना। हे दाता, मैं नीच निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। जय गुरुदेव।